देखिए आज जो है हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक में हमसे क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक नंबर को देख रहे हैं। 140 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप एक साइड में यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब बदलने के लिए कह रहा है, तो आप जो है इसको एलसीएम करेंगे। जैसे 2 से भाग देंगे तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो ये 35 आ जाएगा। फिर ये 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर जो भी दिख रहा है सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 140 बराबर आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 बराबर, जैसे कि 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिख सकते हो गुना 5 गुना 7। तो क्वेश्चन में बोला है सर कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और ये व्यक्त हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे दूसरा नंबर 156 है, ध्यान से देखिएगा। तो 156 है, तो आप इसका फिर एलसीएम करोगे तो 2 से भाग दोगे 78 आ रहा है। फिर तुम 2 से भाग दोगे 2 3 14 39 आएगा। फिर 3 से भाग दोगे 13 आएगा। सभी अभाज्य संख्या है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, मतलब 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, और ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। ओके, अब हम लोग ठीक उसी तरह से थर्ड नंबर को देख रहे हैं। वो 3825 है, तो 3825 का हम लोग जो है एलसीएम करेंगे। तो ये तो 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से कटाएंगे। तो ये 3 इकाई 3 3 दूनी 6 और 3 यानी 1275 आ रहा है। फिर 3 से करेंगे, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 3 5 15 425 आ रहा है। फिर आपको जो है 3 से अब नहीं कट रहा है तो 5 से कटाएंगे। 5 8 40 50 25 85, फिर इसको 5 से कटाएंगे, ये 17। तो इस तरह से 3825 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 17, मतलब 3 का पावर 2 5 का पावर 2 गुना 17, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपका क्या है चौथा नंबर 5005। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 5005 है, तो इसको 5 से भाग देंगे उसी तरह से, तो 1001 आ जाएगा। अब ये जो है 6 से नहीं 7 से कट जाएगा, 7 से कटाएंगे इसको, 7 143 आएगा। फिर अभी 7 से नहीं कटे, 11 से कट, 11 से कट जाएगा, 11 का 11 11 13। तो यहाँ पर लिख सकते हो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पांचवा नंबर हमारे पास था 7429। देखिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, एलसीएम सही सही निकालना पड़ेगा। जैसे अब ये जो है, जैसे 2 से 3 से जब से चेक करोगे पहले तो सबसे नहीं कटने वाला है, तो आप 17 से ये कटेगा। तो 17 से जब इसको हम करेंगे तो 17 चौको 68, फिर 17 51, और ये 17 7 119, यानी कि 437 आ रहा है। फिर उसके बाद जो है ये 17 से नहीं कटेगा, तब 19 से कटाएंगे, तो 19 से कट जा रहा है। 19 दूनी 38, 3 60 का 5 5 5 57, 19 3 57। तो इसका मतलब 7429 को हम 17 गुना 19 गुना 23 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो भी संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, सभी को हमने व्यक्त कर दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे क्या कर रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है,
तो इसमें जो संख्या ये सब दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद तब उसको जांच करना है। तो जो संख्या जो यहाँ दिया हुआ है वो है 26 और 91। 26 और 91। तो देखो बहुत सिंपल मैं समझा रहा हूँ। 26 को तुम लिख सकते हो 2 गुना 13। 91 को तुम लिख सकते हो 7 गुना 13। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन देख लो, तो दोनों में 13 13 है, इसका एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो वो भी बहुत सिंपल तरीके से निकल सकता है। उसमें क्या करोगे कि जो कॉमन दिख रहा है उसको तो एक बार लिखना ही है, जो नहीं भी है कॉमन उसको भी लिखना है। जैसे कहने का मतलब, जैसे कि दोनों में कॉमन है तो सबसे कम 13 तो जरूर लिखना है, ठीक है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसको भी एक बार लिख देना है। 7 इसमें है, उसमें नहीं है, तो उसको भी गुना में लिखना है। तो ये एलसीएम आ गया। तो ये इसको जब गुना करोगे तो 7 14 में 13, तो यहाँ पर जो है 182 आएगा। तो ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया और ये तुम्हारा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है जांच करने के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम उसका जांच करना है, तो सत्यापन कर दीजिए, समझिए। तो एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल पहले करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो 26 गुना 91। तो 26 में जब तुम 91 से गुना करोगे तो 2366 आएगा। अब क्या करोगे तुम, एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे उसका। तो एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ उसका कितना आया था अभी 13, एलसीएम कितना आया था 182। इसको गुना करोगे तो दोनों, इसको गुना करने के बाद इतना ही आ जाएगा 2366। तो इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सत्यापित हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से उसका सेकेंड नंबर देखोगे, तो सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में क्या है 510 और 92। 510 और 92, चलिए। तो 510 है, तो 510 बराबर 510 का एलसीएम कर लो, तो 2 से 255 आ गया। फिर उसके बाद 3 से करोगे, 3 8 24, 3 25, फिर उसके बाद 5 से करोगे 17, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब जो है तुम्हारा 92 है, तो 92 को करोगे यहाँ से 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 12, 2 से फिर 23, तो यहाँ 2 बार आ रहा है गुना 23, ठीक है। तो अब जब इसका तुम क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ तुम्हारा जो है दोनों में कॉमन खोजोगे, तो दोनों में देखो यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक बार तो कॉमन हो रहा है ना, 2 हो गया, ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। एलसीएम का निकालना है इसका, एलसीएम, तो एलसीएम देखो 2 यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो जो ज्यादा बार है वो लिखा जाता है, तो 2 का पावर 2। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, उसको भी लिखना है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, उसको भी लिखना है। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, उसको भी लिखना है। 23 इसमें है, उसमें नहीं है, तो उसको भी लिखना है। अब इसको गुना करो, जैसे 2 दूनी 4 हो गया, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। तो जब इस सबको गुना करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा गुना करने के बाद जो आएगा वो 23,460 आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। अब चेक करना है, सत्यापन जो करना है, जो पहले मैंने भी किया था, ठीक उसी तरह से। जैसे अभी एचसीएफ गुना एलसीएम अगर करते हो, तो एचसीएफ 2 है, एलसीएम तुम्हारा 23,460 है, गुना करोगे तो 46,920 हो गया। दोनों संख्या का गुणनफल करोगे 510 गुना 92, तो वो भी 46,920 हो गया। तो इसीलिए तुम लिख सकते हो
कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उसके एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर आ रहा है, और इस तरह से ये सत्यापित हो गया। तो जैसे मैंने अभी बनाया, अभी जस्ट आपके सामने, इस 1 और 2 को ठीक उसी तरह से आप थर्ड भी बना सकते हो। ओके, तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा।